स्वागत है दोस्तों आज के मुख्य समाचार में। आज देश और दुनिया से के अहम और बड़ी खबरें आ रही है दोस्तों, बात करेंगे हर खबर पर विस्तार से। उत्तर प्रदेश विधान परिषद की 11 सीटों के लिए 199 उम्मीदवार मैदान में, बीएसपी ने इस चुनाव से किया इनकार। जम्मू कश्मीर कांग्रेस में शामिल हुए 7 नए नेता, किसान संगठनों का जारी रहेगा आंदोलन, नहीं चलने देंगे पैसेंजर ट्रेन। भाजपा तृणमूल समाज को तोड़ना चाहती है, कांग्रेस ये नहीं होने देगी, अधीर रंजन चौधरी का बड़ा बयान। असदुद्दीन ओवैसी ने आरएसएस पर बोला जोरदार हमला। पश्चिम बंगाल में चुनाव पर राज्यपाल धनखड़ का बड़ा बयान, मैं अपनी पूरी ताकत लगाऊंगा। नीतीश कैबिनेट के 14 में से 6 मंत्रियों पर दर्ज हैं गंभीर आपराधिक मामले। मेवालाल पर शुरू हुआ बवाल। ममता बनर्जी का पीएम मोदी को पत्र, कहा नेताजी की जयंती को राष्ट्र अवकाश घोषित करें। कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज मामले में गहलोत सरकार का बड़ा एक्शन, 4 आईपीएस के तबादले, सिरोही और कोटा के एसपी बदले। बंगाल में जुबानी जंग, राज्यपाल का सरकार पर निशाना, तो ममता बोली बाहरी गुंडों की मनमर्जी नहीं करने दूंगी। तेलंगाना के सीएम केसीआर करेंगे बीजेपी विरोधी मंच की शुरुआत, तीसरे मोर्चे की कवायद शुरू। कांग्रेस महासचिव तारिक अनवर का नीतीश पर प्रहार, बोले ये कठपुतली सरकार है, इसकी कोई गारंटी नहीं। आजम खान की जौहर यूनिवर्सिटी की जमीन योगी सरकार द्वारा जब्त किए जाने के बाद मामला पहुंचा हाई कोर्ट। विधानसभा चुनाव के बाद चौतरफा मुसीबत में चिराग, एनडीए में नहीं मिल रहा है भाव तो परिवार भी उठा रहा है सवाल। बिहार के शिक्षा मंत्री के इस्तीफे के बाद नीतीश पर बरसे तेजस्वी यादव, बोले नौटंकी अब चलने नहीं देंगे। आचार समिति के अध्यक्ष बनाए गए सुशील कुमार मोदी विधान परिषद में पदभार किया ग्रहण। दिल्ली में मास्क न पहनने पर अब 2000 का जुर्माना, सीएम अरविंद केजरीवाल का बड़ा ऐलान। तो चलिए देख लेते आज की पहली बड़ी खबर। उत्तर प्रदेश विधान परिषद की 11 सीटों के लिए 199 उम्मीदवार मैदान में, बीएसपी ने इस चुनाव से किया इनकार। जी हां दोस्तों, बता दें उत्तर प्रदेश विधान परिषद की खंड स्नातक और खंड शिक्षक क्षेत्र से 11 सीटों के लिए होने वाले चुनाव के लिए नाम वापस लेने की अंतिम तारीख मंगलवार को खत्म हो गई है। इसके बाद भी अभी मैदान में भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और शिक्षक संघों के अलावा निर्दलीय समेत कुल 199 उम्मीदवार मैदान में हैं। निर्वाचन आयोग द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक सबसे ज्यादा 30 उम्मीदवार मेरठ स्नातक क्षेत्र में, जबकि सबसे कम 11 उम्मीदवार लखनऊ शिक्षक खंड निर्वाचन क्षेत्र से हैं। दोस्तों बता दें, शिक्षक और स्नातक खंड निर्वाचन क्षेत्र से विधान परिषद की 11 सीटों के लिए 1 दिसंबर को मतदान होगा और 3 दिसंबर को परिणाम घोषित किए जाएंगे। चलिए अगली खबर, जम्मू कश्मीर कांग्रेस में शामिल हुए 7 नए नेता। जी हां दोस्तों, बता दें जम्मू कश्मीर में मंगलवार को एक ब्लॉक विकास परिषद के अध्यक्ष सहित 7 नेता शामिल हुए हैं। कांग्रेस का अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और पूर्व मंत्री रमन भल्ला की उपस्थिति में वो पार्टी में शामिल हुए। दोस्तों बता दें कांग्रेस में शामिल होने वालों में और अतिरिक्त डिप्टी कमिश्नर अब्दुल्ला कयूम मीर भी थे। चलिए अगली खबर, किसान संगठनों का जारी रहेगा आंदोलन, नहीं चलने देंगे पैसेंजर ट्रेन। जी हाँ दोस्तों, बता दें किसान संगठनों की बुधवार को हुई बैठक में पैसेंजर ट्रेन और मालगाड़ियां चलने का मामला एक बार फिर उलझ गया है। दोस्तों बता दें किसान जहां केंद्र सरकार से पहले मालगाड़ियां चलाने की पहल करने की मांग कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर उन्होंने 26 व 27 नवंबर को दिल्ली में जबरदस्त प्रदर्शन करने का ऐलान किया है। दोस्तों बता दें किसानों का कहना है कि उनका आंदोलन पहले की तरह जारी रहेगा। यदि केंद्र सरकार मालगाड़ियां चलाने का निर्णय लेती है तो पैसेंजर ट्रेनों की आवाजाही के बारे में भी सोचेंगे। चलिए अगली खबर, भाजपा तृणमूल समाज को तोड़ना चाहती है, कांग्रेस ये नहीं होने देगी, अधीर रंजन चौधरी का बड़ा आरोप। जी हाँ दोस्तों, बता दें पश्चिम बंगाल कांग्रेस प्रमुख अधीर रंजन चौधरी ने बुधवार को राज्य में सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस पर वोट बैंक की राजनीति करने और समाज में विभाजन पैदा करने का आरोप लगाया और कहा है कि उनकी पार्टी किसी भी परिस्थिति में ऐसा नहीं होने देगी। चौधरी ने उत्तर 24 परगना जिले के बदूरिया में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा है कि तृणमूल कांग्रेस ने मुसलमानों और अन्य अल्पसंख्यकों की आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए ठोस कदम उठाने के बजाय 2011 से उनके लिए चिंतित होने का दिखावा किया है। लोकसभा में कांग्रेस के नेता चौधरी ने कहा है कि तृणमूल कांग्रेस की विभाजनकारी नीतियों के कारण राज्य में भाजपा को बढ़ावा मिला है। अगली खबर, असदुद्दीन ओवैसी ने आरएसएस पर बोला जोरदार हमला। जी हां दोस्तों, बता दें एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी आरएसएस पर निशाना साधते हुए कहा है कि संघ ऐसा भारत चाहता है जहां एक धर्म और एक पहचान वाले ही लोग मौजूद हो। चलिए अगली खबर, पश्चिम बंगाल में चुनाव पर राज्यपाल धनखड़ का बड़ा बयान, मैं अपनी पूरी ताकत झोंक दूंगा। जी हाँ दोस्तों, बता दें कोलकाता पश्चिम बंगाल के
राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने राज्य में चुनाव को लेकर बड़ा बयान दिया है। धनखड़ ने कहा है कि पश्चिम बंगाल में बिना हिंसा और साफ सुथरे चुनाव करने के लिए मैं अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करूंगा। पश्चिम बंगाल में राज्यपाल धनखड़ और ममता सरकार के बीच तनातनी खत्म होने का नाम नहीं ले रही। राज्यपाल ने राज्य की सरकारी मशीनरी पर राजनीतिक हिंसा को रोकने के लिए प्रभावी उपाय न करने का आरोप लगाया है। दोस्तों बता दें, धनखड़ ने कहा है कि मैं राज्य सरकार से लगातार कानून व्यवस्था और राजनीति को अलग रखा जाने को कहता रहा हूं। चलिए अगली खबर। नीतीश कैबिनेट के 14 में से 6 मंत्रियों पर दर्ज है गंभीर आपराधिक मामले। मेवालाल पर शुरू हुआ बवाल। जी हाँ दोस्तों बता दें, बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बन चुकी है। नीतीश के मंत्रिमंडल में कुल 14 मंत्रियों की जगह दी गई है, लेकिन इन मंत्रियों में से 8 मंत्रियों के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज हैं। दोस्तों बता दें, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स और इलेक्शन वोट द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक नीतीश कैबिनेट के 14 मंत्रियों में से 8 के खिलाफ आपराधिक मामले हैं। वहीं उनमें से 6 मंत्री ऐसे हैं जिन पर गंभीर मामले दर्ज हैं। चलिए अगली खबर। ममता बनर्जी का पीएम मोदी को पत्र, कहा नेताजी की जयंती को राष्ट्रीय अवकाश घोषित करें। जी हाँ दोस्तों बता दें, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर राष्ट्रीय अवकाश घोषित करने की मांग की है। इस संबंध में बनर्जी ने प्रधानमंत्री को एक पत्र भी लिखा है। अपने पत्र में बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा है कि नेताजी के साथ क्या हुआ ये पता लगाने के लिए प्रधानमंत्री निर्णायक कदम उठाएं और मामले को सार्वजनिक क्षेत्र में रखें। चलिए अगली खबर। कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज मामला, गहलोत सरकार का बड़ा एक्शन, 4 आईपीएस के तबादले, सिरोही और कोटा के एसपी बदले। जी हाँ दोस्तों बता दें, राजस्थान में महापौर चुनाव के दौरान कोटे में कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज मामले में गहलोत सरकार ने एक्शन लेते हुए बड़ा फैसला लिया है। चलिए अगली खबर। बंगाल में जुबानी जंग, राज्यपाल का सरकार पर निशाना तो ममता बोली बाहरी गुंडों को मनमर्जी नहीं करने दूंगी। जी हाँ दोस्तों बता दें, पश्चिम बंगाल में जैसे जैसे विधानसभा चुनाव का समय नजदीक आ रहा है वैसे वैसे सियासी जंग भी तेज होती जा रही है। दोस्तों बता दें, खासकर राज्यपाल धनखड़ और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के बीच जुबानी जंग हो रही है। दोस्तों बता दें, कानून व्यवस्था को लेकर जहां राज्यपाल ने ममता बनर्जी सरकार पर हमला बोला है, वहीं मुख्यमंत्री ने बिना किसी का नाम लिए तीखा भाषण में जवाब दिया है। पश्चिम बंगाल की राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने सुरक्षा मुहैया कराने को लेकर कथित तौर पर राजनीति करने पर सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस सरकार की बुधवार को आलोचना की। चलिए अगली खबर। तेलंगाना के सीएम केसीआर करेंगे बीजेपी विरोधी मंच की शुरुआत, तीसरे मोर्चे की कवायद शुरू। जी हाँ दोस्तों बता दें, तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने बुधवार को बीजेपी विरोधी मंच का ऐलान किया है। दोस्तों बता दें, तेलंगाना इस मंच का बेस होगा। इस बाबत दिसंबर में के चंद्रशेखर राव ने बीजेपी विरोधी नेताओं और पार्टियों की बैठक बुलाई है। मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने बुधवार को हैदराबाद में हुई टीआरएस सांसद और विधानमंडल दल की बैठक में ये संकेत दिया है और सांसदों, विधायकों, एमएलसी को भी बताया है कि विरोधी दलों के नेता आज केसीआर की ओर देख रहे हैं, जो कि बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल सकते हैं। चलिए अगली खबर। कांग्रेस महासचिव तारिक अनवर का नीतीश पर प्रहार, बोले ये कठपुतली सरकार है, इसकी कोई गारंटी नहीं है। दोस्तों दरअसल मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद से ही नीतीश कुमार विरोधी दलों के निशाने पर हैं। तेजस्वी यादव और चिराग पासवान के बाद कांग्रेस महासचिव तारिक अनवर ने बिहार की नई सरकार पर निशाना साधा है। दोस्तों बता दें, कांग्रेस महासचिव तारिक अनवर ने कहा है कि नई सरकार में नीतीश कुमार की कुछ नहीं चल रही है और सभी काम बीजेपी कर रही है। साथ ही कहा है कि नई सरकार में उप मुख्यमंत्री और कैबिनेट के मंत्री नीतीश कुमार की मर्जी के नहीं है। तारिक अनवर ने नीतीश कुमार के भविष्य पर सवाल उठाते हुए कहा है कि ये कठपुतली सरकार है और ये कब तक चलेगी कहना मुश्किल है। चलिए अगली खबर। आजम खान की जौहर यूनिवर्सिटी की जमीन योगी सरकार द्वारा जब्त किए जाने का मामला पहुंचा हाई कोर्ट। दोस्तों दरअसल उत्तर प्रदेश की सीतापुर जेल में बंद सपा सांसद आजम खान के ड्रीम प्रोजेक्ट मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी की भूमि सरकार द्वारा जब्त किए जाने का मामला अब हाई कोर्ट पहुंच गया है। दोस्तों बता दें, एडीएम प्रशासन रामपुर के न्यायालय में हाई कोर्ट की दुहाई देते हुए जौहर ट्रस्ट के अधिवक्ता ने कार्रवाई स्थगित करने की मांग करते हुए 1 माह का समय मांगा है। एडीएम द्वारा सुनवाई के लिए अब अगली तारीख 23 नवंबर की दे दी गई है।